इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, श्रवण कुल तिलक युग श्रेष्ठ आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अष्टानिका महापर्व की। बंधुओं, श्री सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की तलेटे में स्थित गुणायतन परिसर में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में विश्व विख्यात जनप्रिय संध्याकालीन कार्यक्रम शंका समाधान, जिसको प्रत्यक्ष रूप से यहां जो स्थानीय लोग देख रहे हैं, पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप, आदिनाथ चैनल के माध्यम से देश विदेश के जो गुरु भक्त ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन एवं सेवायतन परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को शंका समाधान की ओर ले जाएं, उसके पूर्व कुछ उन लोगों का आज हम सम्मान करना चाहते हैं जो आज अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके किसी न किसी रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। सर्वप्रथम मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं सूत्रधार के रूप में जो गुणायतन से जुड़े हैं, ऐसे श्री जगदीश जी राय जैन सपरिवार गुड़गांव वाले मंच पर आए और उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री संजय जी सुषमा जी जैन पिंडराई ट्रस्टी गुणायतन, श्री अनिल जी अमिता जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर। शीघ्रता के साथ मंच पर आए श्री जगदीश जी राय जैन परिवार गुड़गांव। इसके पश्चात सूत्रधार के रूप में, निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़े श्रीमती अंगूरी देवी, श्री सोनपाल जी जैन, श्रीमती अभिलाषा सुनील जी जैन, अनूप किरण जैन, झांसी उत्तर प्रदेश। श्रीमान स्वर्गीय श्री हीरा लक्ष्मी जी गमनलाल जी चूड़ावाला की स्मृति में श्री रमेश चंद जी गमनलाल जी चूड़ावाला, श्रीमती जयश्री चूड़ावाला, मिस सपना चूड़ावाला, सूरत गुजरात। जिन लोगों का नाम मंच से लिया जा रहा है शीघ्रता के साथ मंच पर पहुंचे हैं। सूत्रधार के रूप में जुड़े श्री दिनेश जी जैन, श्रीमती बीना जी जैन, श्रीमती अंगूरी देवी, सोनपाल जी जैन, श्रीमती अभिलाषा सुनील जैन, अनूप किरण जैन, झांसी वाला परिवार। इसके पूर्व सूत्रधार के रूप में जुड़े श्री जगदीश जी जैन राय परिवार, श्रीमान अंगूरी देवी, सोनपाल जी जैन। शीघ्रता से प्रथम क्रम में आ जाएं। स्वर्गीय श्री हीरालाल जी गमनलाल जी चूड़ावाल की स्मृति में श्री रमेश चंद जी गमनलाल जी चूड़ावाला परिवार, जिनका सम्मान कर रहे हैं श्री अनिल जी अमिता जी जैन और श्री संजय जी सुषमा जी जैन। इसके पश्चात पहुंचे श्री जगदीश जी जैन परिवार गुड़गांव वाले, जिन्होंने आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं स्तंभ के रूप में। सम्मान के लिए आ जाएं श्री विजय जी सरावगी, शिरोमणि सुरक्षक गुणायतन कोलकाता, और श्रीमान भागचंद जी सेठी सीकर राजस्थान, जो कि ट्रस्टी गुणायतन के आए और श्री जगदीश राय जी जैन का स्वागत सम्मान करें। इसी के साथ साथ सूत्रधार से, निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़े श्री सोनपाल जी जैन, श्रीमती अंगूरी देवी जैन सपरिवार यहां पर उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए श्री विजय जी सरावगी आए और उनका सम्मान करें। इस क्रम में सूत्रधार के रूप में जुड़े श्री दिनेश जी जैन, श्रीमती बीना जी जैन, विवेक रीचा जैन, मयंक हिमानी जैन, नव्या नायरा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकांता जी जैन, पंकज जी जैन, संगीता जी जैन, मुरैना ट्रस्टी गुणायतन, और श्री एन.सी. जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली। स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री अतुल जी शीतल जी लाधानी परिवार। निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़े श्री त्रिलोकचंद जी जैन, श्रीमती संगीता जैन, स्वाति पंकज जी, मोनिका अर्चित जी, विधि रवि मान्या जैन दिल्ली। शीघ्रता के साथ मंच पर पहुंचे हैं और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री अजित जी सची जी टोटुका जयपुर ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमती इंजीनियर अनिल जी जैन बरेली निवासी, आए उनका सम्मान करें। जिनका नाम पुकारा जा रहा है, जो आज गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, वे शीघ्रता के साथ मंच पर आए। श्री दिनेश जी, बबीता जी, बीना जी जैन परिवार और श्री त्रिलोकचंद जी, संगीता जी जैन परिवार शीघ्रता के साथ मंच पर पहुंचे।
शीघ्रता से प्रथम पंक्ति में आए यहाँ पर त्रिलोकचंद जी जैन का परिवार। इनके सम्मान के लिए श्री इंजीनियर अनिल जी जैन के परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं, आए और उनका सम्मान करें। निर्माण निधि के रूप में जो लोग आज हमसे जुड़े हैं, श्रीमती सरोज देवी काला, धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जी काला, दारंग असम, श्रीमती प्रज्ञा प्रदीप जी देशमाने, श्री प्रभात प्रबोध प्रदीप जी देशमाने मुंबई, श्री सुरेश चंद्र जी जैन, श्री विवेक कुमार जी जैन आइडिया पिंडरई, श्री सुरेश जी जैन, श्रीमती सुनीता जी जैन, मोहित देवांशु जैन दिल्ली। चलते हैं शंका समाधान की ओर और शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व त्रैबार नमोस्तु करते हुए पूज्य मुनिश्री से आज्ञा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सभी लोग अपने हाथ जोड़कर पूज्य मुनिश्री के चरणों में कहें, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए मैं मंच पर बुला रहा हूं श्री भागचंद जी सेठी, सीकर, राजस्थान। आए, अपना प्रश्न पूछे और अगली जिज्ञासा शंका के लिए तैयार रहें। मास्टर सोहम जैन सतना। श्री भागचंद जी सेठी, सीकर, शीघ्रता के साथ मंच पर पहुंचे और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे। मास्टर सोहम सेठी, मास्टर सोहम जैन सतना। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार के और सीकर जैन समाज की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम अपने प्रति सच्चे और औरों के प्रति महत्वपूर्ण कैसे रहें? हम अपने प्रति सच्चे और औरों के प्रति महत्वपूर्ण कैसे बने? मैं समझता हूँ हम स्वयं के प्रति सच्चे बनेंगे तो औरों के प्रति महत्वपूर्ण अपने आप बन जाएंगे। और अपने प्रति सच्चे बनने के लिए व्यक्ति को नित्य अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और हम जैसा लोगों के बीच अपने आप को दिखाना चाहते हैं वैसा बनने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। जिस दिन हम वैसा बनने का प्रयत्न कर लें, निश्चित हम अपने प्रति सच्चे होने में समर्थ हो जाएंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मास्टर सोहम जैन सतना अगले क्रम में तैयार रहेंगे। श्रीमती शोभा जी जैन, छपारा, मध्य प्रदेश। दोनों महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि मैं मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मैं उनकी कोई बात नहीं मानता हूँ, पर मैं उनकी सारी बात मानता हूँ। इसलिए मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उनके लिए श्रवण कुमार बन सकूं? बहुत अच्छा सवाल इस बच्चे ने किया है। इस सवाल में इसकी भावना भी है और पीड़ा भी है। वो कह रहा है कि मैं अपनी मम्मी पापा की हर बात को मानता हूँ, पर मेरी मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि हमारी कोई बात नहीं मानती। हो सकता है मम्मी पापा अपनी जगह सही है, लेकिन इसने जो नीचे का वाक्य कहा है उसने इसके सब गुनाहों को ढक दिया है। हम ऐसा क्या करें कि श्रवण कुमार बन सके? जिस बच्चे के हृदय में ये भाव जगता है श्रवण कुमार बनने का, वो हमारे समाज में एक अलग आदर्श उपस्थित करता है। सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ कि तुम अपने मम्मी पापा की बात तो मानते ही हो, इतना और मानने लगो कि मम्मी पापा भी मान जाए कि वाकई में मेरा बेटा हमारी बात मानता है। यदि मम्मी पापा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसको थोड़ा ठीक कर लोगे तो और अच्छा होगा। और श्रवण कुमार बनने की इच्छा तुमने प्रकट की है, बहुत उत्तम इच्छा है। श्रवण कुमार वही बन पाता है जो अपने माता पिता को भगवान जैसा मानता है। जिस दिन तुम अपने माँ बाप को भगवान की तरह मानना शुरू कर दोगे, तुम्हारे भीतर श्रवण कुमार का निर्माण शुरू हो जाएगा। अब चूंकि इसके मम्मी पापा भी साथ में खड़े हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी मैं कुछ परामर्श देना चाहूँगा, और न केवल तुम्हारे मम्मी पापा को, अपितु तुम्हारे जैसे कईयों के मम्मी पापा को। समझ गए? बच्चों के लिए हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, बच्चे बात माने इसका हमारे लिए प्रयास तो करना ही चाहिए, पर बच्चों को बात थोपना नहीं चाहिए। हम ज़रूरत से ज़्यादा हिदायतें बच्चों को देंगे तो बच्चे फिर हमारी बातों को आधी मानेंगे आधी नहीं मानेंगे। बच्चों को उतनी ही बातें हमें देनी चाहिए जितनी वो कर सकते हैं, और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन रखना या उनके प्रति ज़रूरत से ज़्यादा जागरूक हो जाना भी कई बार बहुत तकलीफ़ें पैदा करता है। इसलिए बच्चों को बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से संभालने की ज़रूरत है, जिससे उनका जो विकास तो हो ही, पर भावनाएं आहत ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। श्रीमती शोभा जी जैन, छपारा, अगले क्रम में तैयार रहेंगे। श्रीमती मधु जी जैन, मुंबई, महाराष्ट्र।
मुनिश्री के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु, छपारा समाज की ओर से त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, मन में दृढ़ता लाने के लिए क्या करें? शरीर तो समय के साथ कमजोर या शिथिल होता ही जाता है। देखिए, मन में दृढ़ता लाने के लिए मन को मजबूत बनाना होगा। मन को मजबूती दें। शरीर का स्वभाव है, शरीर अपनी तरह काम करता है, करता रहेगा। संकल्पों से जब हम अपने मन को बांधते हैं तो दृढ़ता आ जाती है। आज ही एक परिवार बैठा था, बहुत भाव लेकर आया विधान करने का, पर मन में थोड़ी सी बेईमानी थी। बेईमानी ये थी कि शरीर थोड़ा परेशान करता है और पीछे के मंडल में बैठ जाएंगे, जितना बनेगा तो कर लेंगे, ये तो उठ के खिसक जाएंगे। हमने कहा ये मन पहले से बेईमान बन गया है, तुम्हें विधान नहीं करने देगा। अगर तुम्हें विधान करना है तो ठान लो कि मुझे करना ही है। मन की मानते मानते हमने अनंत जन्म बिता दिया। अब मन को मनाने की कला सीख लो, जीवन धन्य हो जाएगा। और मन को मनाने का एक उपाय है, वह संकल्प तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने उन्हें समझाया कि इतनी दूर से आए हो, कितने महीनों की साध लेकर, हालांकि यहां आना ये कोई सामान्य बात नहीं है, मैं उनकी सराहना करता हूं, सुन भी रहे वो, लेकिन इतनी दूर से आए, इतनी भावना लेकर आए हो, अब कसर क्यों? मन बहुत बेईमान है, समझ गए? गुरुदेव कहते हैं मन का नहीं, मन से काम लो मोक्ष। समझ गए? मन से काम लेना सीखो, ठान लो कि नहीं ये मुझे करना ही है। आप जितने लोग हैं, ज्यादातर यहां सीनियर सिटीजन ज्यादा है। शारीरिक बल की दृष्टि से बात करूं तो ज्यादातर लोग ऐसे यहां उपस्थित हैं जो 2-4 किलोमीटर चलने में भी समर्थ नहीं है, पर सब यहां वंदना कर करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये कहां से बल आया? ये वंदना किसने कराया? तन ने कि मन ने? तो जो जो शरीर में शिथिलता आए, संकल्पों को सबल बनाने का काम शुरू कर दो, तुम्हारी गाड़ी निर्बाध रूप से आगे बढ़ते रहेगी और कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। नमोस्तु महाराज। श्रीमती मधुरी जैन बंबई शीघ्रता के साथ पहुंचे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद जैन जगदलपुर छत्तीसगढ़। महाराज श्री के चरणों में सतसत नमोस्तु नमोस्तु, सब परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि रत्न त्रय प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सा पुण्य करना पड़ेगा? हमारे पति की दीक्षा होगी, 9 साल हो गए, तब से हम ऐसे ही भटक रहे हैं, तब से अब हमारा कुछ उद्धार हो जाए, ऐसा कुछ उपाय। देखो, रत्नत्रय पाने की भावना बहुत उत्तम है। जब तक रत्नत्रय की भावना भाते रहो और जब तक रत्नत्रय न मिल पाए तब तक रत्नत्रय धारी के पीछे चलते रहो, सब ठीक हो जाए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। श्री विनोद जैन जगदलपुर छत्तीसगढ़। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री एन से जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी और हमारे परिवार की ओर से और जगदलपुर जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 12वीं शताब्दी के पहले क्या पूजा की पद्धति नहीं थी? क्या सिर्फ स्वाध्याय की पद्धति थी? क्योंकि जितनी पूजा मिलती हैं सब ये 200-300 साल की लिखी हुई मिलती हैं। उसके पहले कौन सी पूजा चलती थी? ऐसी कोई प्राचीन पूजा हो तो? अगर आपने जैन आगम को ठीक तरीके से पढ़ा होता तो शायद ये सवाल नहीं आता। जब से जैन धर्म है तब से भगवान की पूजा है और मूर्ति पूजा का चलन। इसके उल्लेख अनेक स्थानों पर हमें आगमों में मिलते हैं, समझ गए? तो ये तो हमेशा से है। हमारे युग के आरंभ से ही जिन पूजा की परंपरा है,
जब अयोध्या नगरी की रचना हुई तो वहाँ चैत्यालय की स्थापना हुई, वहाँ पूजा हुई। तिलोपनति आदि ग्रंथों में मूर्ति पूजा के पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं, पूजन के विधि और प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमारे आगमों में बहुत प्राचीन काल से है और उनका लाभ लिया जाता रहा है। हाँ, वर्तमान में जो पूजा है 200-300 साल पुरानी, ये सब हिंदी की पूजा है, उससे प्राचीन संस्कृत की पूजा है। और अगर हम पीछे जाते हैं तो आदि पुराण आदि ग्रंथों में भगवान के पूजा का उल्लेख मिलता है। तो पूजा तो होती थी, बस पूजा के स्वरूप में बदलाव आता रहा है। आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला में जल गंध अक्षत आदि के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना का है। तो अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करने की परंपरा अत्यंत पुरातन है, तब से निरंतर ये जारी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। श्री एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी लाढ़ानी, बक्सरा गुजरात, शिरोमणि संरक्षक। मुनिद्वय के चरणों में मेरा समस्त मॉडल टाउन जैन समाज और दिल्ली जैन समाज की तरफ से 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, हम सब द्वंद्व भीतर और बाहर हमारे चलता रहता है, लेकिन इसकी सुगमगाहट हमें इसकी महसूस नहीं होती है। चाहे मानव हो चाहे दानव हो, हर एक को इस द्वंद्व से जीना पड़ता है और लगता शायद इसी लंबे द्वंद्व का नतीजा है कि आज रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है। और ये क्रोध और अहंकार, ये द्वंद्व को हवा देते रहते हैं गुरुवर, और कई बार ये द्वंद्व हमें अभिभूत भी करता है और कई बार हमें ये मानसिक तनाव भी देता है। तो द्वंद्व को कैसे पहचाने और द्वंद्व को खत्म कैसे करें कि हम उसका लाभ उठा सके बजाय कि हमें हानि दें। बहुत अच्छा सवाल आपने आज उपस्थित किया है, जो सामयिक भी है। सबसे पहली बात द्वंद्व की है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व 2 तरह का है, एक बाहरी और दूसरा भीतरी। बाहरी जब द्वंद्व होता है तो हमारे बीच संघर्ष होता है, और भीतर में द्वंद्व होता है वो अंतर्द्वंद्व होता है। वो हमारे मन को दुविधा से ग्रसित करता है। कुल मिलाकर चाहे बाहरी हो या भीतरी, दोनों प्रकार का द्वंद्व हमारी प्रगति को रोकता है। बाहर का द्वंद्व मानवता को के लिए संकट खड़ा करता है, जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है, और भीतर का द्वंद्व मनुष्य को छोटा बना देता है, वो हमारी प्रगति को अवरुद्ध कर देता है। आपने पूछा है इस द्वंद्व को हम कैसे मिटाएं, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जब तक व्यक्ति के हृदय में अध्यात्म की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वो अपने मन के द्वंद्व को दूर नहीं कर सकता। आध्यात्मिकता से सराबोर होने की जरूरत है। जब हम अध्यात्म को आत्मसात करेंगे, हम अपने द्वंद्व को आनंद में बदल सकते हैं। द्वंद्व तभी आता है जब हम क्रोध अहंकार जैसी दुर्बलताओं के शिकार होते हैं, लेकिन जिसे आत्मज्ञान होता है वो इन दुर्बलताओं को दूर कर लेता है, उसके जीवन में सहजता और सरलता आती है। तो किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं, वहाँ क्षमा का भाव हो जाता है, सहिष्णुता का भाव हो जाता है, और धृति प्रकट हो जाती है, द्वंद्व खत्म। और जब भीतर का ज्ञान प्रकट हो जाता है, क्लियरिटी आ जाती है, तो अंतर का द्वंद्व खत्म। तो ये दोनों द्वंद्व मिट जाएंगे यदि भीतर का ज्ञान हो जाए, वहाँ द्वंद्व नहीं आनंद होगा। नमस्ते गुरुवर। श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी लाढ़ानी, इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री विजय जी सरावगी कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक बार मैंने मम्मी से पूछा कि ओम का मतलब क्या होता है, तो उसने बोला ओम में 3 अक्षर आते हैं, अ, उ और म। तो अ का अधोलोक, उ का ऊर्ध्वलोक और म का मध्यलोक, ऐसा उसने मीनिंग बताया। तो गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहता था कि उसका क्रम अधो ऊर्ध्व और मध्य ऐसे है, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं, और ऐसे ही क्यों है उसका क्रम? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार इस परिवार का आप लोग करतल ध्वनि से अभिनंदन।
हमेशा हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला परिवार। अभी सिद्धचक्र महामंडल विधान है। पिछला विधान जब हुआ था तो आप लोगों ने देखा था, इस निहाल का एक्सीडेंट हुआ था, छिले मुंह के साथ आया था। इनके माँ बाप ने कहा कि अब तुम्हारा ऐसा हो गया, हम नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, नहीं हमें विधान नहीं छोड़ना, हम चलेंगे तो हमें ज़्यादा सुकून मिलेगा। और ये आप सब लोगों ने देखा हो। अभी इसकी 12वीं की बोर्ड का एग्जामिनेशन है, 30 तारीख से है ना, 30 तारीख से पेपर है। कहा कि भाई पेपर है तो रहने दो, तो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि नहीं, हम विधान करेंगे तो हमारा पेपर ज़्यादा अच्छा होगा, हम अपने बुक्स लेकर के जाएंगे, अभी से हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी किताबें भी लेकर आए हैं और विधान भी पूरा करेगा। और अभी नहीं, 6 साल से लगातार सारे पूजा अनुष्ठानों में सहभागी बन रहे हैं। मैं ये बात उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो थोड़ी थोड़ी बातों में अपनी प्राथमिकताओं को बदल देते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। धर्म क्षेत्र में केवल और केवल वही आगे बढ़ता है जिसकी प्राथमिकता में धर्म सबसे ऊपर होता है। सीख लेना चाहिए। इस विधान के मुख्य पुण्यार्जक में ये परिवार है और अब तक के जितने विधान हुए उसमें ये परिवार रहा है। मेरा पूरे परिवार को आशीर्वाद। आप सब लोग इस पूरे परिवार को जानते हैं, पहचानते हैं। आप लोगों के सामने मैंने ये बात केवल इसलिए की कि छोटी छोटी बातों को लेकर अपने कार्यक्रमों को टालने की जो प्रवृत्ति, उससे बचो। जो व्यवस्थाएं चल रही है उनमें ही इनको सम्मिलित करने की कोशिश करो, तभी कुछ कर पाओगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बीमारी खड़ी होगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। अवसर कोई भी आए खो मत, अवसर का लाभ उठाओ। आज सुबह भी मैंने अपने प्रवचन में मूल रूप से इसी आशय की बात की थी। ओम की संरचना के संबंध में इसने बहुत अच्छा सवाल किया। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक में ओम है, तो अ उ म, तो अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और फिर मध्यलोक क्यों? इसलिए कि जब हम ओम शब्द बोलते हैं तो 3 लोक की यात्रा हो जाती है और हम यहाँ आके विराम कर लेते हैं। अधोलोक से ऊर्ध्वलोक जाते हैं और मध्यलोक में आके ठहर हो जाते हैं। ओम बोल दिए, 3 लोक की सारी शक्ति मुझ में आ गई। समझ गए? आ से शुरू किए, ऊ तक पहुंच गए, ओ हो गया और मां के मध्य में रुक गए। ये है ओम। समझ गए? इसलिए उसको ऐसा समझा जा सकता है। ओम पंच परमेष्टि का भी प्रतीक है। अरहंत का आ, सिद्ध को अशरीरी बोलते उनका आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु को मुनि बोलते उनका म। तो आ उ म, ओम पंच परमेष्टि का द्योतक है। भगवान की वाणी ओंकारात्मक है, इसलिए ओम द्वादशांग संपूर्ण वांग्मय का प्रतीक है। इसलिए ओम महामंत्र है। इसे प्रणवनाद के रूप में देखा जाता है और हर मांगलिक क्रिया में ओम की साधना की जाती है। हम लोग बोलते हैं ओकाराय, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये ओंकार को उस रूप में देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्री विजय जी सरावगी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कोलकाता से। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शैलजा रवि जी चौधरी, जबलपुर, ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। नमोस्तु भगवान। मेरा और मेरे परिवार कलकत्ता समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है और आज के इस अवसर पे मेरा ये प्रश्न है, भौतिकवाद के इस चकाचौंध के बीच आज की युवा पीढ़ी अपना मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त करे? भौतिकता की चकाचौंध में युवा पीढ़ी मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त करे, तो इसके लिए कुछ मत करो। आचार्य श्री और उनके संघ को देखो, सारे युवा कैसे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे, इसी युग में कर रहे हैं ना, है ना ये मॉडल। बस उसे अपना आदर्श बनाओ, उनका अनुकरण करना शुरू कर दो, अपने आप मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा।
हम सब ने यौवन अवस्था में ही ये मार्ग अंगीकार किया है। जो लग जाएगा वही आगे बढ़ सकेगा। नमोस्तु गुरु। श्रीमती शैलजा रवि जी चौधरी जबलपुर से ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजित जी श्रीमती शशि जी तोतुका ट्रस्टी गुणायतन जयपुर से। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिशः नमन। हे महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि समय अनुसार प्रतिकूलताएं हर मनुष्य के जीवन में आती रहती हैं, किंतु उन प्रतिकूलताओं को अपने जीवन की आदत बना लेना या जिंदगी की दीवार पर टांगे रहना कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान दें। देखिए, प्रतिकूलताएं आती रहती स्वाभाविक है। प्रतिकूलताओं को आदत बनाना भी ठीक नहीं और दीवार पर टांगे रखना, स्मृतियों की दीवार पर टांगे रखना भी ठीक नहीं। लेकिन प्रतिकूलताओं को जीवन का हिस्सा मानकर उनमें अपनी स्थिरता बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न आए, मैं अपने मन स्थिति को अनुकूल बना के रखूंगा, उसे किसी भी अर्थ में प्रभावित नहीं होने दूंगा। ये धारणा और भावना जब हमारे मन में जगती है तो सारी स्थितियां अपने आप अनुकूल बन जाती है। प्रतिकूलता को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रतिकूलताओं में स्थिरता बनाए रखना हमारे हाथ में है। तो स्थिरता बनाना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री अजित जी श्रीमती शशि जी तोतुका जयपुर से, जो कि ट्रस्टी हैं गुणायतन के। इसके पश्चात तैयार रहे डॉक्टर त्रिशला जी जैन संस्थापक सदस्य गुणायतन, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर करें? लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ नहीं करना है, दृढ़ता से उनका सामना करना है और ठान कर आगे बढ़ते जाना है। नदी को अपना आदर्श बनाना। नदी सागर तक जाती है तो बीच में कितनी बाधाएं आती हैं, लेकिन नदी उन सारी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ते जाती है और जब वो बढ़ते जाती है तब लक्ष्य तक पहुंच पाती है। नमोस्तु महाराज। चलिए, त्रिशला जी जैन बरेली से। अजय जी बोलिए। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कभी कोई एक धार्मिक क्रिया, एक धार्मिक अनुष्ठान, हाँ बोलिए, कभी कोई एक धार्मिक क्रिया और धार्मिक अनुष्ठान हमारे सामने है, उसी वक्त दूसरी धार्मिक क्रिया दूसरी धार्मिक अनुष्ठान भी हमारे सामने है। मन बड़ा विचलित हो जाता है कि इधर जाए कि उधर जाए। कई बार मन तय नहीं कर पाता और मन बड़ा कुंद सा हो जाता है। उस सूरत में हम क्या करें महाराज? तुम्हारे जीवन में व्यापारिक क्षेत्र में कई बार दो प्रकार की दुविधाएं आती होगी। दो अपॉर्चुनिटीज आते हैं, दो ऑफर आया अलग अलग से। दोनों में जब चुनाव करने का मौका आता है तो किसको चुनते हो? महाराज, उस टाइम भी कई बार तो कंफ्यूजन रहता है कि इधर एक तो चुनना है और हमारे पास टाइम कम है। चुनते किसको चुनते हैं? जिसमें हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा हो, रिटर्न ज़्यादा हो, उसी को चुनते हो ना। तो दो धार्मिक अवसर है, देखो किस में ज़्यादा आनंद है, किस में ज़्यादा लाभ है, किसका स्वरूप हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी, उसको चुन लो। नमस्ते महाराज। ऐसे में बनिया बना करो। त्रिशला जी जैन बरेली उत्तर प्रदेश से। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जी जैन गुड़गांव से, जो कि शिरोमणि संरक्षक हैं। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम दो शब्द सुनते हैं, शुद्धि और विशुद्धि। तो शुद्धि और विशुद्धि में क्या अंतर है? शुद्धि बाहर भी होती है, विशुद्धि केवल भीतर होती है। जब हम अंतर्गत शुद्धि को बोलते हैं तो विशुद्धि हो जाती है, और जब हम केवल बाहिरगत शुद्धि तक रखते हैं तो शुद्धि। अंदर की शुद्धि को भी हम शुद्धि कह सकते हैं, पर बाहर की शुद्धि को विशुद्धि नहीं कह सकते। दोनों में अंतर है। नमोस्तु 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 महाराज श्री। मुकेश जी जैन गुड़गांव से। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री MP अजमेरा जी रांची से। मेरे और मेरे परिवार की ओर से दोनों गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरी पत्नी ने पूछा है। उनका कहना है कि जो अपनी पिच्छी होती है ये मोर पंखों से बनती है और मोर कीट पतंगे कीड़े मकोड़े खाता है, तो इसमें दोष नहीं है। ये कैसे दोष नहीं है? ये उनकी शंका थी।
जो मैं आपके देखिए, समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनाज उत्पन्न होता है, खाद डाला जाता है। खाद किससे तैयार होता है? मलमूत्र से होता है। जी उसी से अनाज उगता है। जी अनाज खाते समय हम कभी सोचते हैं कि ये मलमूत्र से बना है? नहीं। अब मुझे और कुछ बोलने की आवश्यकता है क्या? नमस्ते नमस्ते। वो उस प्राणी का अपना भोजन है, पर ये तो पंख है जिसे वह स्व इच्छा से छोड़ता है। जैसे आपके बाल बढ़ते हैं, आप उसे अलग करते, कटवाते हो, हम लोग केश लोच करते हैं। मोर भी साल में एक बार अपने इन पंखों को अपने ही मुख से उखाड़ता है और वो हम लोगों तक आता है। मोर क्या खाता है, कैसे बना, वो एक अलग सवाल है, पर पंख की प्रकृति क्या है हमें ये देखना चाहिए। इसलिए अनाज को देखो, खाद को नहीं। मुकेश जी जैन शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के, उनके स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्री एन.सी. जैन साहब को और श्री एन.एल. जैन साहब को आए और श्री मुकेश जी जैन का स्वागत सम्मान करें। इसके पश्चात शंका के लिए तैयार रहेंगे श्री एम.पी. अजमेरा जी रांची से। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि कल से फाल्गुन मास की अष्टानी का शाश्वत पर्व प्रारंभ हो रहा है। श्री सिद्ध शक्र महामंडल विधान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हम सभी लोग सानंद रूप से यहां से मनाएंगे। उसके चलते ही कल प्रातः ठीक 6:30 बजे से यहां पर ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के पश्चात सारी मांगलिक क्रियाएं होते हुए मंडप उद्घाटन, मंडप शुद्धि आदि करते हुए ठीक 9 बजे से मंडल विधान की पूजन एवं पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचन हम यहां पर प्रारंभ हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने, जिन परिवार ने उन पुण्य क्रियाओं को करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उनका नाम यहां पर उच्चारण कर रहा हूं। आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत सम्मान करें। ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री दिनेश जी, श्रीमती भावना जी बिलगी सपरिवार, और ये शिरोमणि संरक्षक भी हैं गुणायतन के। और इसी के साथ साथ मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है भागचंद जी सेठी, सीकर, राजस्थान। आए दिनेश जी, भावना जी बिलगी आए और उनके स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल जी अमिता जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और श्री डब्बू जी कासलीवाल गया। द्वय महाराज श्री के चरणों में सशत बंदन। महाराज श्री, अभी पूरे विश्व की एक अनोखी तस्वीर पेश की जा रही है। यूक्रेन और रशिया के बीच महायुद्ध है। सारे लोग द्रवित हैं और पूरे विश्व की नजरें लगी हुई हैं। अगर भगवान महावीर के आदेश को वो स्वीकार करते तो संभवतः यह स्थिति नहीं होती। मैं महाराज श्री आपसे एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि महाराज श्री वो आप दिग्दर्शन दें कि इनको सद्बुद्धि आवे और पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में रहने वाले जैन एक स्वर से आवाज उठाएं, दोनों को कहें भगवान महावीर के आदर्श अपना लो और इस दुख भरी जिंदगी से दूर रहो और एक देश दुनिया को एक नई रोशनी दे दो। महाराज श्री आपसे मेरा यही निवेदन है। बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की है। मैं समझता हूँ दिग्दर्शन से काम नहीं होगा, भावना से होगा। आज से 3 दिन पहले भी मैंने इस विषय में बात की थी। इस समय हर व्यक्ति को विश्व शांति की मंगल कामना करनी। कल से होने वाले सिद्धचक्र महामंडल विधान जिसका अनुष्ठान पूरे देश में होगा, इस कार्यक्रम का लोग सीधा प्रसारण में लाभ लेंगे, अपने घर बैठे तो करेंगे ही, पर अष्टानिका का पावन दिन जैन समाज में जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान हो रहे होंगे। सब लोग कल से जो शांति पाठ करें, उस समय जब हम लोग बोलते हो वे सारी प्रजा को सुख बलियुत हो धर्मधारी नरेशा, तो उस समय यही भावना भाई कि विश्व में शांति हो, ये उत्पात शांत हो, ये युद्ध टले, लोगों की अंदर सद्बुद्धि आए। जिस वजह से भी ये परिस्थिति निर्मित हुई है वो जल्दी दूर हो ताकि हम जगत को शांत कर सके, सुखी कर सके। नमस्ते महाराज। श्री दिनेश जी, भावना जी बिलगी के स्वागत सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्री
अनिल जी अमिता जी जैन और श्री डब्बू जी कासलीवाल गया वाले। इसके पश्चात जिन्होंने मंडप उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त किया है उस परिवार का नाम है श्री भागचंद जी सेठी परिवार, सीकर राजस्थान। आए और उनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेश जी विनायका जी और श्री प्रणय जी अजमेरा। आए और श्री भागचंद जी सेठी परिवार का स्वागत सम्मान करें। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि कल प्रातःकालीन वेला से सारी मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाएगी। इस क्रम में मंडल विधान पर 2 मुख्य मंगल कलश और 2 मुख्य मंगल दीपक विराजमान होना है। यदि किसी के मन में इन मंगल कलशों को अपने घर ले जाने की भावना हो, उन मंगल दीपक को अपने घर ले जाने की भावना हो, तो उसके पूर्व 8 दिन के लिए मंडल विधान पर उनको विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वे गुणायतन के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी पुण्य व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से आप इस मंडल विधान से जुड़ सकते हैं। 1,11,000 रुपए की राशि एक दिन की पूजन द्रव्य की सामग्री के लिए समर्पित करके आप इस मंडल विधान से जुड़ सकते हैं। 1,11,000 रुपए की राशि समर्पित करके आप एक दिन के भोजन का पुण्यार्जन कर सकते हैं और 51,000 रुपए की राशि समर्पित करके आप एक दिन की व्रती भोजनशाला का पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। बंधुओं, जैसा कि आज सुबह पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से उच्चारित हुआ कि 4 पंचकल्याणक का आशीर्वाद लेकर पूज्य मुनिश्री आचार्य श्री के चरणों से निकले थे और उस क्रम में सर्वप्रथम पटना पाटलिपुत्र का पंचकल्याणक 14 से 20 अप्रैल तक पूज्य मुनिश्री सत्संग के सानिध्य में होना है। मैं सर्वप्रथम पटना समाज को यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, आए और पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्रता के साथ पटना जैन समाज के जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, पधारे हैं। और इस क्रम में अगला सौभाग्य प्राप्त हुआ है रामगढ़ समाज को, जहां पर 20 से 26 मई तक श्री पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होना है। और रामगढ़ समाज भी यहां पर आई हुई हैं। श्री रमेश जी सेठी और श्री ललित जी चूड़ीवाल के निर्देशन में मैं सभी समाज के, रामगढ़ समाज के लोगों से अनुनय आग्रह करता हूं कि वे भी अगले क्रम में मंच पर आए और पूज्य मुनिश्री से विशेष आवेदन करें। सर्वप्रथम पटना दिगंबर जैन समाज के सभी सदस्य आ जाएं, शीघ्रता से अपना निवेदन करें। रामगढ़ दिगंबर जैन समाज के सभी लोग शीघ्रता के साथ आए और पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव के चरणों में समस्त पटना जैन समाज का सादर नमोस्तु। महाराज श्री पटना जैन समाज बहुप्रतीक्षित गुराला मंदिर जी के पंचकल्याणक के लिए प्रयासरत था, जिसके लिए आपके द्वारा सहमति प्राप्त होने के बाद बहुत ही प्रफुल्लित एवं धन्य महसूस कर रहा है। महाराज श्री पटना जैन समाज पलक पावड़ा बिछाकर आपके आगमन के लिए तैयार है। और यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं सभी से निवेदन है कि 14 से 20 अप्रैल तक पटना में पंचकल्याणक होना है और महाराज श्री का दीक्षा दिवस भी महावीर जयंती के दिन होना है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। पटना समाज के बाद रामगढ़ समाज भी आशीर्वाद प्राप्त करें। 20 से लेकर 26 मई तक रामगढ़ में भी पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होना है। गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज, अरे सागर जी महाराज को संपूर्ण रामगढ़ दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मनुष्य होना हम सभी का भाग्य है, पर गुरुवर आपके आशीर्वाद से रामगढ़ समाज में पूर्ण पाषाण का मंदिर जो हमने बनाया वो हमारा सौभाग्य है। गुरुवर, 12 साल पहले जो मंदिर निर्माण का दायित्व आपने हमारे रामगढ़ जैन समाज को दिया था वो हमने पूरा कर लिया है। अब मैं रामगढ़ दिगंबर जैन समाज की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि पंचकल्याणक जल्द से जल्द करवा करके आपने जो तिथि दी है उस पर हम लोग तैयार हैं और पंचकल्याणक को भव्य और ऐतिहासिक बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देखिए, और बोलना है, बहुत दिनों से ये दोनों पंचकल्याणक लंबित थे। मंदिर तो काफ़ी दिनों से लगभग तैयार था, कोविड के कारण थोड़ा सा व्यवधान आया। रामगढ़ वाले तो जिस दिन मेरा गुरु चरणों से विहार था उसी दिन गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर आए थे। कोविड नहीं होता तो ये काम 1 साल पहले हो गया होता। एक कोविड के कारण विलंब हुआ। चलिए अब उसकी बेला आई। पटना का जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर, गुराला मंदिर 500 साल पुराना मंदिर, जिसे इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जीर्णोद्धार करके नवनिर्माण कराया। और रामगढ़ में भी जो पुराना मंदिर था उसके जीर्णोद्धार के क्रम में पाषाण का भव्य मंदिर इन लोगों ने बनाया है। 3 शिखर युग बहुत अच्छा मंदिर बनाया है। अब आप लोगों का पुण्य का योग आ गया है
यहाँ जो दोनों की तिथियाँ आज घोषित हुई है, आप सबसे मैं यही आशीर्वाद दूंगा, कमर कस के जुट जाइए, तैयारियां कीजिए और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए और सब लोग जिसको जिस रूप में लाभ उठाना है लाभ उठाए। इस मंगल भावना के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरा सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।